हाय नमस्ते जोहार। आपका चैनल का माध्यम से पुकुंकी में देखिए बहुत जमीन अतिक्रमण हो रहा है भैया। आप थोड़ा अपना चैनल के माध्यम से थोड़ा निगरानी करवाइए। झारखंड में जमीन विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले रांची में देखे सोनू मुंडा को मौत का घाट उतार दिया गया। हमारे बोकारो में कुछ महीना पहले सुरेश मुर्मू की जमीन पर सुरेश मुर्मू को ही किस तरह लाठी डंडों से मार मार कर उनकी जान ले ली गई। ये तस्वीर बोकारो के पुपुनकी गांव से देख रहे हैं। हाईवे के ठीक बगल में जमीन को लेकर विवाद है। दो पक्ष आमने सामने। खैरियत है कि मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, दोनों पक्ष को भिड़ने से मना कर दिया, नहीं तो अप्रिय घटना घट सकती थी। आखिर यहाँ पे क्यों विवाद हो रहा है? हमारे बीच में झारखंड आंदोलनकारी नेता पार्वती चरण महतो जी हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि गांव इन्हीं का है। मान्यगण्य सामाजिक व्यक्ति हैं। झारखंड आंदोलन के लिए इन्होंने लड़ा, झारखंड को अलग किया। क्या कैसा मामला है नेताजी? हम आपका चैनल को बधाई दे रहे हैं कि आज ग्रामीण चैनल एक ऐसा चैनल है कि जहां भी कहीं छोटा हो बड़ा हो कोई मुद्दा आती है तो ग्रामीण न्यूज़ पहुंच जाती है। इसका मैं बधाई देता हूं आपको। और आज वैसे ही ग्रामीण विवाद ही नहीं बल्कि जमीन विवाद के लेकर बात थी। आज हमारे पुपनकी का ठाकुर गोष्ठी, मतलब कि जिसको हम लोग नापित बोलते हैं, नाई बोलते हैं, उनकी जमीन थी। आज बिहारी लोग ने एकाएक हावी होके उस जमीन को कब्जा करने के लिए तैयार होके वो लोग आया हुआ था। हम लोग का भनक लगा गांव को कि इन लोगों ने ठाकुर का जमीन वो लोग कब्जा करने के लिए वो लोग तैयारी के साथ वो लोग आया हुआ है। कुछ बाहर से महिला भी लेके आया हुआ था और कुछ ऐसे ही लोग लेके आया था कि ज़बरदस्ती हम लोग कब्जा करेंगे, ज़मीन को घेराव करेंगे। उसी बीच में मैंने घर की ओर से ऑफिस में आ रहा था, तब देखें कि काफ़ी भीड़ है और भीड़ में हम भी रुके और संज्ञान लिए कि क्या बात है। तो बोला कि ज़मीन मेरा हम लोग का ज़बरदस्ती लोग घेर रहा है। हम लोग ने बीच बिचाव का काम किए। इस बीच में हम बधाई दे रहा हूँ मैं मुंफसिल का प्रभारी अमित जी को कि उन्होंने उस माहौल का संज्ञान लिए, प्रशासन भेजे। प्रशासन वहाँ थी भी, वो लोग बीच बिचाव का काम किया और नहीं तो कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती थी। हम लोग झारखंड राज्य का लड़ाई लड़े हैं। हम लोग एक झारखंड आंदोलनकारी हम हैं और झारखंड हम लोग को गिफ्ट नहीं मिला है। हम लोग उसके लिए बहुत संघर्ष किए, काफ़ी लड़ाई लड़े और हम लोग का ये ऐलान है झारखंड में कि जल, जमीन, जंगल को रक्षा करो, बचाओ। और यहाँ बिहारी लोग आके इतना ही ना गुंडामी कर रहा है कि किसी गरीब का जमीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। ये लोग गरीब व्यक्ति हैं, इन लोग के पास ऊपरी कमाई कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना खती खतियानी को मजबूत करेगा। आज इस जमीन इन लोग का खतियानी जमीन है। एक भाई से वो लोग अलाय बलाय करके जमीन को लिया है और दूसरे भाई का भी जमीन को वो कब्जा कर रहा है। उन्होंने आपका कहने का मतलब हुआ कि एक भाई से जमीन खरीदा, दूसरे भाई का हिस्सा भी कब्जा कर रहा है। दूसरा भाई का भी जमीन को कब्जा कर रहा है। महिला से इस जमीन को लिया है जिसका कोई राइट नहीं बनता है। 1963 में जमीन को उसमें राइट नहीं बनता था महिला को लिखने का। उनके दादू, दो भाई थे, एक दादू डेथ कर गया। नेताजी कहना चाह रहे हैं कि दो भाई है, एक भाई अगर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी होती है वो जमीन लिखने का उनका राइट नहीं बनता है। दूसरी वो जमीन मर्ज हो जाता है।
आप लोग जब कानूनदान के पास जाएंगे, कानून के जानकार के पास जाएंगे, तब आप लोग को पता चलेगा। उनके जो औलाद है वो जमीन दूसरे भाई के औलाद के साथ में मर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे महिला से लिख कर पूरी जमीन कब्जाने की बात, जमीन को कब्जा कर रहा है। उन्होंने कह रहा है कि मैंने म्यूटेशन बात हम उन पक्ष से बात किए नेताजी, तो उन्होंने कहा कि थर्ड टाइम का डीड है मेरे पास में। थर्ड टाइप का डीड, ये महिला अपने ही घर का एक दादू से वो हिस्सेदार हैं, उनको दिए, वो गोप को दिए और गोप से ये लिए। थर्ड पार्टी ये है जो राइट, अगर पहला स्तर में जाएंगे तो राइट उसका पहला ही डीड नहीं होती है तो दूसरा तीसरा डीड कहाँ स्टैंड करेगा। लेकिन वो सब हम लोग का यहाँ का लोग सीधा संपन्न होते हैं। उस आधार से ये लोग कहा कि अगर वो मुनासिबी में जाएंगे तो एक भाई का हिस्सा अपना ले, जो कि वो 29 डिसमिल जमीन का। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने महिला से भी लिखा लिया तो हम आधा जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जबकि उनका राइट नहीं बनता है। राइट नहीं बनता है। इन्होंने कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन रसीद कर लिया हूँ, म्यूटेशन कर लिया हूँ, पंजी 2 में करा लिया हूँ, ये वो डेट डन। इन्होंने पैसा के बल पर उन्होंने सारा काम कागजात बना लिया है। नेताजी, आपको मालूम है कि नहीं, मैं बता दे रहा हूं, हाईकोर्ट रसीद को नहीं मानती है। उनका कहना है कि भाई रसीद का आधार अगर सही है तब हम मानेंगे। ये जमीन का टैक्स से किसी को जमीन नहीं मिलेगी जी। तो सर हम लोग भी बोल रहे हैं कि खतियान को आप काट नहीं सकते हैं। वो जमीन आप रसीद म्यूटेशन पैसा के बल में कर लिए हैं, लेकिन उसका ऑनलाइन छोड़ के उनके पहले का भी रसीद इनके नाम पर, जिनके पक्ष में लोग लड़ रहे हैं, उनका पक्षधारी उनके दादू के नाम पर ही वो खतियान है और 2023 तक इसका रसीद बना हुआ है। ठाकुर लोग का भी 2023 तक रसीद है और उनका भी ऑनलाइन है। ये गजब का खेला है भाई। तो खेला यहाँ पैसा का खेला है, और ये गरीब पैसा नहीं दे पा रहा, इसलिए ऑनलाइन हुआ नहीं। हमारे झारखंड में खास करके चंदन क्यारी और चास इतना भ्रष्ट बना हुआ है ब्लॉक, जो उसका कोई हिसाब नहीं है। एक जमीन का वो लोग 5 बार म्यूटेशन करेगा, 5 बार ऑनलाइन रसीद बना देगा। पैसा उससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, उससे भी लड़ मरे पार्टी। इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो लोग जांच करता है किसका है नहीं है, कोई दाखिल किया उसको रसीद बन गया, आप गए आपका भी बना, हम गए हमारा भी बना दिया। ये तो स्थिति है। इसलिए हम कहेंगे कि आप भी वहाँ पहुँचे और आपने वहाँ का दृश्य देखे। अगर हम लोग जैसा व्यक्ति अगर नहीं पहुँचते तो वहाँ कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। हम लोग जैसा व्यक्ति अगर वहां नहीं पहुंचते तो घटना कुछ भी घट सकती थी, यानी अप्रिय घटना घट सकती थी। सबसे बड़ी बात है, क्या कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड में सीएनटी जमीन लेना गैर कानूनी है। ठाकुर लोग सीएनटी में आते हैं, ठाकुर लोग सीएनटी में आते हैं। सीएनटी जमीन लेके भी ये बलजबरी दिखा रहा है कि मैं बंदूक से, तलवार से और पैसे के बल पर मैं जमीन को कब्जा करूंगा, कोई नहीं रुक सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं सर कि आज मेरा पुपनकी में ही ऐसा घटना बहुत है, जो कि किसी का कोई कागज नहीं है। भयादी झगड़ा में झूठ मूठ के अगर एप्लीकेशन मार दिया कि इस जमीन पर मेरा भी हक बनता है, तो उसका पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन इन लोग ने ऐसा नहीं किया। इन लोग ने बोला कि मेरे पास जमीन का पेपर नहीं है तो मैं दावी नहीं करूंगा। लेकिन देखा गया कि जब पेपर मिला तो इसका परिवार नील है, उसको कहीं कोनो जगह लिखा नहीं है। एक ही भाई, एक ही महिला का जमीन वो लोग रजिस्ट्री करके पूरा अंश को, उसका 83 डिसमिल जमीन को पूरा कब्जा किए हुए है। तो समझिए मामला कुछ समझिए, और अभी कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। दोनों पक्ष की हम बात सुनवाते हैं, अपना अपना तर्क है, क्या तर्क है और क्या परिस्थिति होने जा रही है झारखंड की। ये अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और देखिए दोनों पक्ष आखिर क्या दावा कर रहे हैं। ये जमीन मेरे पापा के नाम पे है, विजय कुमार सिंह मेरे पापा का नाम हुआ। 2007 का रजिस्ट्री है हम लोग का। अच्छा। 2007 का। हाँ। 2017 में 29 डिसमिल जमीन हम लोग का रोड पर गया, जिसका कि सरकार से हम लोग को मुआवजा भी मिला। अच्छा। 29 डिसमिल जमीन का हम लोग को सरकार मुआवजा भी दिया है। अच्छा। 53 डिसमिल जमीन हम लोग का बच रहा है। हाँ। तो हम लोग अब इसमें काम लगाने का सोचे। हाँ। तो हम लोग को मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। ऑब्जेक्शन करने वाले जो लोग हैं, हाँ। फनी नापित, गुड्डू नापित,
हाँ। तो हम लोग का इन लोग से कोई लेना देना भी नहीं है क्या, अच्छा। क्योंकि ये लोग जमीन 2003 में गोप लोग को बेचे थे अच्छा। और हम लोग 2007 में गोप लोग से खरीदे हैं। हाँ। मेरा तीसरा डीड है, खतियान के बाद मेरा तीसरा डीड है। हम लोग का कुछ लेना देना भी नहीं है, हम लोग तो इस परिवार को जानते भी नहीं। ये परिवार गोप परिवार को बेचा, हम लोग गोप परिवार से 2007 में है। मेरा 2025 तक ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, मेरा मोटेशन है। और सबसे बड़ा प्रूफ है कि नहीं, आरोप ये है कि ये जमीन एक भाई का है, दूसरा भाई का हिस्सा भी आप लोगों ने खरीद लिया। नहीं, अब इन लोग का जो कहना है, जैसे अब इन लोग को आरोप लगाना है तो कुछ आधार चाहिए आरोप लगाने का। नहीं, आधार क्या, आप बड़ा भाई छोटा भाई का जमीन बेच सकता है? बेच नहीं सकता है। तो इन लोग का ये कहना है कि मेरा दादा लोग 2 भाई था। हाँ। तो एक ही दादा मेरा छोटा भाई का जमीन भी बेच दिया। हाँ। तो अगर बेच भी दिया हाँ। तो आपके परिवार में था, तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार में जाके बात करना चाहिए था, पहला चीज। दूसरा चीज, जब गोप लोग को आप लोग बेचे, हाँ। गोप लोग यहाँ पे धान लगाता था, उस टाइम आप लोग गोप लोग से क्यों नहीं जाके बात किए कि हम लोग का जमीन है? दूसरा बात। तीसरा बात, जब 2017 में सरकार मुआवजा दे रहा था तो 2017 में आप लोग कहाँ थे? आपका जमीन था तो आपको सरकार को बोलना था ना कि मेरा जमीन है, हमको मुआवजा, हमको आधा हिस्सा का मिलना चाहिए। तो आपको 2007 का मेरा खरीदा हुआ, अभी 2025 चल रहा है, आपको 18 साल बाद अब याद आ रहा है कि मेरा दादा लोग 2 भाई था और एक ही भाई भेजा। 18 साल के आप कहाँ थे? और आप अपना परिवार में क्यों नहीं यानी लड़े? आपका कहना है कि 18 साल से बीच में कोई किसी तरह के विवाद नहीं हुए? हम बस अपना, और मेरा आगे से बाउंड्री किया हुआ था, तो रोड में 29 डिसमिल मेरा जमीन गया है, तो मेरा उस जमीन उसमें चला गया मेरा बाउंड्री। अभी क्या ये लोग कह रहे हैं कि इसमें आधा जमीन हमारा है? इनका कहना है कि आधा हिस्सा मेरा है। आधा हिस्सा मेरा। हाँ। थाना भी हम लोग गए थे। थाना में बड़ा बाबू इन लोग को 15 दिन का टाइम दिए। हाँ। बोले 2 चीज करा लो, या तो पूरा कागज पत्तर अपना रेडी करा लो, जैसे इन लोग का है कि मोटेशन है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तुम लोग या तो कागज अप टू डेट करा लो, और नहीं तो SDM कोर्ट जाके 144 लगवा लो। तो उस 15 दिन को आज 2 महीना हो गया है, ना ये लोग कागज जमा कर पाए और ना कोर्ट में जाके SDM कोर्ट से स्टे लगवा पाए। तो हम लोग को थाना की तरफ से परमिशन मिला कि आपका जमीन है, आप अपना बाउंड्री करिए, कोई विवाद करने आएगा तो फिर हम लोग आएंगे। तो वही चीज था कि अब हम लोग आए, कल सामान भी गिराए हैं, आज काम लगाने आए तो लोग ऑब्जेक्शन किए। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह। मेरा नाम फनीभूषण नाफिद। क्या विवाद है यहाँ पे, बताइए। मेरा जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है विजय कुमार सिंह। अच्छा। पिता उसका क्या नाम बोले थे? नागेश्वर प्रसाद सिंह। ये जमीन विजय कुमार सिंह के पिता नागेश्वर सिंह जी ने कब खरीदा, कैसे वो खरीदा? गुजर गोप से खरीदा है। अच्छा। ठीक है। तो विवाद किस बात का, जब वो जमीन खरीद ही लिए तो? खरीद लिया है तो एक भाई हम लोग का जो था गंजू नापित और शिबू नापित, तो गंजू नापित से नहीं लिखाया है, शिबू नापित की पत्नी से वो पूरा जगह 82 डिसमिल जगह तो लिखा लिया है। हम लोग का शुरू से हम लोग का जो तबाद में है, वो जब जबरदस्ती काम करने के लिए आ रहे तब हम लोग रोके। इससे पहले हम लोग खेती कर रहे थे, धान का खेती कर रहे थे। हम लोग धान उपज कर रहे थे। आप लोग धान लगा रहे? हाँ, हम लोग धान लगा रहे थे। 2024 में वो रसीद कटाया है, उससे पहले पुराना रसीद मेरा है। तो उसका रसीद, हाँ 2024 का उसका रसीद है, उसका चेक भी कर सकते हैं। हाँ। तो अभी आज विवाद कैसे खड़ा हो वो गया? एक पक्ष से जगह तो लिया है 41 डिसमिल और वो पूरा 82 डिसमिल का कब्जा करने खोज रहे हैं, जो कि हमारा परियाजा जो गंजू नापित। तो रजिस्ट्री में उनका तो टोटल कितना डिसमिल का? 82 डिसमिल। 82 डिसमिल, जबकि उसमें आधा उनका मिलेगा और आधा गंजू नापित का वंशज हम हैं। तो अच्छा, गंजू नापित का आप लोग वंशज हैं, तो इसके पहले आप लोग इस जमीन पर आप लोग का दखलदारी कब्जा? हाँ, दखलदारी से तभी ना हम लोग रोके। इससे पहले धान रोकते थे? हाँ, धान रोकते थे हम लोग, खेती किए हैं हम लोग। तो दबंगई कर रहे हैं वो लोग, दबंगई जबरदस्ती। प्रशासन की टीम क्या कर रही है? प्रशासन की टीम भी सब उन लोग के अथी में है, उन लोग आके हम ही लोग को डांट रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? रवि नापित। क्या बोले? एक तरफा कार्रवाई? एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हम लोग को जबरन बोल रहा है कि टेंट हटाइए, हम लोग टेंट पे हैं, बोल रहे हैं टेंट हटाइए। उसके बाद हम लोग बोले कि ये पिलर हटाइए, तो बोल रहे पिलर नहीं हटेगा, टेंट हटाइए, आप टेंट हटाइए, टेंट हटाइए, डायरेक्ट एकदम धमका के बोल रहा है। तो इसको ले तो फिर आप लोग चाह रहे हैं क्या? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आधा जगह हम लोग को न्याय मिले कानून तरफ से, आधा का। तो इसको लेकर आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। तो थाना में आवेदन हम लोग को अथी नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? हम लोग को वैलिड नहीं दे रहा है। उन लोग जो वादी है विजय कुमार सिंह, उसी के पक्ष से उन लोग आके उन्हीं लोग के फेवर में काम करते हैं। हम लोग तो ये इस जमीन में आप लोग खेती करते हैं? हम लोग खेती कर, हम लोग धान उपजे हैं, हम लोग दादा लोग
मम्मी हमारा तो मम्मी अगला कह रहा है कि रोड में जब जमीन लिया तो हमारा गया जमीन, हमको पेमेंट मिला है। आप उसका पेमेंट मिला। उस टाइम मेरा जगह का जो पेपर था वो पेपर सर्टिफाइड हो नहीं पाए थे कि हम उस टाइम सोचे थे कि मेरा परियाजा भी तो नहीं दिया है। उसके बाद जब पुरलिया से पेपर तो निकला तब इसमें हम उतरे। मेरा यानी मैंने आप लोग की जानकारी के अभाव से वो रोड का पेमेंट ले लिया। उठा लिया। अभी वो लोग धमकी भी दे रहे हैं आप लोग को किसी हाँ, तरह हम का? लोग को धमकी दे रहा है कि जो आएगा इसमें उसको जान मार देंगे, मार के चल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, वो ये क्या मतलब वो जमीन का ही काम करते हैं वो लोग कि अपना घर बनाने के लिए? जमीन का कारोबार है, बिल्डर है विजय कुमार सिंह और जगह लिया हुआ है।